तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आप सभी का। देखिए, आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मैं आप लोगों का एक सब्जेक्ट लेके आ गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्ट का नाम है आपका एमडीसी पेपर लाइफ साइंस, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल प्रोसेस, ठीक है। और यह आपका दो यूनिवर्सिटी में रखा जाता है, एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर 1 में, ठीक है। तो देखिए, सिलेबस तो आपका बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा सिलेबस को दिखा देता हूँ पहले। तो दिस इज़ योर सिलेबस और इसमें आपका टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का है। टाइमिंग 3 आवर रहेगा, ठीक है। मैं सिलेबस को हिंदी में ही दे रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी के हैं। वैसे जो भी है क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। और पीडीएफ में मैं इंग्लिश का भी सिलेबस का पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला दिखा देता हूँ, जीवन के अणु परमाणुओं, ये पूरा का पूरा 1 यूनिट है यहाँ तक, ठीक है, चयापचय तक। फिर आपका यूनिट 2 पढ़ना है, झिल्ली संरचना के बारे में, ठीक है, ये आपका यूनिट 2 है। देन आपको यूनिट 3 पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आपकी आंतरिक जो संरचना होती है कोशिका के, उनके बारे में। यूनिट 4 है जिसमें आपको जीन के बारे में पढ़ना है, जीन और क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र के बारे में, ठीक है। यूनिट 5 पढ़ना है आपको कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, यही सब पढ़ना है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने हैं। तो मैक्सिमम ये जो टॉपिक है साइंस के बच्चों को सूट करता है, बाकी रखने का तो कोई भी रख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। 1 मार्क्स वाले 5 आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2, और बाकी सभी आपके 15 मार्क्स वाले रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कोशिका विभाजन क्या है, ठीक है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में भी आपको लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कोशिका क्या है इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ठीक है। तो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। उसके बाद कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। ये सभी टॉपिक आपको लिखने हैं, ठीक है, जो भी पहला क्वेश्चन आए कोशिका से रिलेटेड। फिर समसूत्री विभाजन के बारे में बताना है, एंड देन अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताना है। हो सके तो इनके बारे में अंतर भी पूछा जा सकता है कि इनके बीच अंतर क्या है, ठीक है, समझ गए ना। तो एक तरफ समसूत्री लिखिएगा, एक तरफ अर्धसूत्री लिखिएगा और अंतर बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कोशिका चक्र से आप क्या समझते हैं। कोशिका चक्र के विभिन्न चरणों का वर्णन करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल साइकिल, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन जो भी आए आप जिस भी बनाइएगा, सबसे पहले कोशिका का डेफिनेशन देना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी कोशिका से रिलेटेड हो, और फिर खोज और फिर उसकी संरचना, ठीक है। देन आपको साइकिल के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे पूछा गया है जीन तथा गुणसूत्रों में किस प्रकार होता है, किस प्रकार क्या होता है, संगठन किस प्रकार होता है, ठीक है। जीन क्या है, इसकी खोज किसने की, ग्रेगर जोहान मेंडल, आनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। मटर के पौधे पर संस्करण किया। गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में 23 जोड़े 46 होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। जब आप लोग आंसर कीजिएगा सब्जेक्टिव घर पे प्रैक्टिस, उसी टाइम ऑब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में है कि हाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा कोशिका किसे कहते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन ना, क्लास 8 में पढ़े थे या 7 में, 8 में। कोशिका के विभिन्न अंगों के नाम लिखें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, फिर उसका केंद्रक, झिल्ली, ये सभी आपको बताना है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ठीक है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, इन सब के बारे में अंतर बताना है, पूछा जा सकता है। अगला है हमारा व्हाट इज सेल, ठीक है। और फिर है हमारा कि राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कोशिका के आंतरिक संगठन, कोशिका के अंदर में क्या क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है, विस्तार से बताएं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, इन सब के बारे में बताना है। ये तो हमारे कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, तो इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। और अगर आपको आंसर नहीं मालूम है
तो जो भी याद हो कोशिका से रिलेटेड या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख दीजिएगा, खाली बैठ के मत आइएगा। 3 घंटा पेन चलना चाहिए, 1 मिनट तक रुक सकता है पेन, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा मत रुकाइएगा पेन को, ठीक है। ना बाहर जाना है कहीं पे 3 घंटा के दौरान, वो आपका गोल्डन पीरियड है, ठीक है, गोल्डन टाइम है। 3 घंटा कहीं नहीं जाना है दोस्त, एकदम 3 घंटा पेन चलाते रहिए। यकीन दिलाता हूँ आपका 25 से ज़्यादा पेज आप लोग लिख लीजिएगा, 25-26 से ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, कोशिका झिल्ली के संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विभिन्न अणुओं की संरचना एवं कार्यों को लिखें। इंग्लिश में है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। देन हमारा 8 नंबर है, एंजाइम क्या है, ठीक है। एंजाइम उत्प्रेरक तत्व की व्याख्या करें। टाइलिन एंजाइम जो हमारे मुंह में पाया जाता है ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक पदार्थ हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड क्या है, ठीक है, और इसकी संरचना कैसे होती है वर्णन करना है आपके बारे में। अंतिम क्वेश्चन है, जैव भौतिकी रासायनिक विज्ञान के सिद्धांतों को लिखें। इंग्लिश में है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये है जैव भौतिक रासायनिक सिद्धांत। दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और मतलब सॉरी पूछे जाने वाले में से हैं, पूछे नहीं गए हैं। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो इतना, देखिए मेरा भी एग्ज़ाम है, ठीक है, और मैं अपना एग्ज़ाम छोड़ के आप लोग के ऊपर वीडियो बनाया। अपना एक रिक्वेस्ट है कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें अपने इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, 9973678796। अरे यार ये नहीं रे बाप, दूसरा नंबर तो नहीं दे रहा हूँ सॉरी, ये ऑफिशियल नंबर है किसी दूसरे का, ठीक है। कॉल मत कीजिएगा, 8986607541। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। वो नंबर जो है एक डॉक्टर का है, उसका मत यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। बाकी इसका PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। सबका साथ दीजिएगा आप लोग, तभी जाके हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि इससे जो आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा आने वाले जूनियर कैंडिडेट को मैं हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बैक का वीडियो जो आपका वैल्यू एडेड कोर्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, उसका प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो है, देख लीजिए। सब आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो केवल देखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वीडियो ही केवल देखना है, ऑब्जेक्टिव आएगा। और ये पेपर आपका सब्जेक्टिव आएगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला ऑब्जेक्टिव आएगा। थैंक यू, बाय।